डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 के इंग्लिश मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के सेक्शन ए, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है 1, यानी टोटल 20 मार्क्स, जो कि पूरे पेपर में सर्वाधिक मार्क्स का है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए बिना कोई समय गंवाए हम सेक्शन ए का अध्ययन करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। ए, क्वेश्चन एक में ए का जो पार्ट है वो आपका 5 नंबर का है, यानी 5 क्वेश्चंस हैं और ये आपके 10 से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है वो आपका 10 से संबंधित है, जिसमें 5 सेंटेंस टेंस के दिए होंगे और हमें उस सेंटेंस के टेंस को पहचान कर उसमें उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है फर्स्ट, वाटर ब्लैंक बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हम देखें तो वाटर का बॉइल का मतलब होता है उबलना, 800 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री पर। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, और इस आधार पर ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ। और प्रेजेंट सिंपल में हम फिलअप करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहां पर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ ये भी है और यहाँ पर एस भी लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वाटर है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी, बॉइल्स। तो वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड सेंटेंस, द थीफ ब्लैंक एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना या बचकर निकलना। द थीफ ब्लैंक एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अराइव का मतलब पहुंचना। तो यहां पर आप देखें तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस है, और जब बिफोर में ऐसा सेंटेंस जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या पास्ट सिंपल हो तो उसके पहले वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर दिए गए अल्टरनेटिव में ये जो ऑप्शन है डी, उसमें हैड और एस्केप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि हमारा सही आंसर है। थर्ड, तरुण ब्लैंक स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। यानी तरुण है वो स्टडी, अध्ययन, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, व्हेन जब, आई मेट में मिला, हिम यानी तरुण से, यस्टरडे यानी जब मैं तरुण से मिला तब तरुण अध्ययन कर रहा था। यानी एक लॉन्ग एक्टिविटीज एक्शन में जब कोई शॉर्ट एक्टिविटीज होती है तो शॉर्ट एक्टिविटीज हम पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और लॉन्ग एक्टिविटी के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर तरुण के लिए वाज और आईएनजी फॉर्म ये है आपका ऑप्शन ए, वाज स्टडिंग। तो तरुण वाज स्टडिंग व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। नेक्स्ट, नंबर 4, हिज सन ब्लैंक गो टू स्कूल डेली। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो सेंटेंस में डेली आया हुआ है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहां पर आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर भी है, गो और ईएस लगा हुआ है। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट हिज सन, जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आता है गोज। तो हमारा आंसर होगा बी। तो हिज सन गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट 5, ट्राई हार्ड यानी कोशिश, मेहनत करो, एंड वन डे यू ब्लैंक गेट सक्सेस। यानी मेहनत करने की कोशिश करो और एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी। यानी ये सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फ्यूचर टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या सेल दी हुई है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने टेंस से संबंधित 5 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। आगे हम चलें सेक्शन, इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन बी में
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी आपको दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, और सही आंसर आपको बुक में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस 6 आप देखें, जो कि एक सेंटेंस दिया है, हरी हैज रिटन ए पोइम। अब इसको अगले सेंटेंस में चेंज करके दिया हुआ है, यानी ए पोइम ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया है। ये आपका सेंटेंस है वो है आपका एक्टिव का, और ये जो सेंटेंस है वो आपका है पैसिव वॉइस का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो पैसिव वॉइस एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर पैसिव में सब्जेक्ट बनाया हुआ है, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर हरी बनाया हुआ है। अब आपको हैज रिटन यानी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहां पर ये सेंटेंस है हैज रिटन, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव वर्ब है थर्ड फॉर्म, इसको चेंज करते हैं हम हैज या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो हैज बीन, ये आपका ऑप्शन राइट है सी। तो ए पोइम हैज बीन रिटन बाय हरी। 7 नंबर, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो सेंटेंस आर प्लेइंग फुटबॉल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। फुड पैसिव वॉइस में फुटबॉल सब्जेक्ट के रूप में आई हुई है, और द स्टूडेंट्स बाई स्टूडेंट्स है। यहां पर आर प्लेइंग यानी इज आर एम आईएनजी फॉर्म, और पैसिव बनाते समय हम इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप देखें तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज और इज बीइंग प्लेड कहां है, तो ये हमारा ऑप्शन है आपका बी। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका ही किल्ड ए स्नेक। ही किल्ड इंडिकेट कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म को। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस होती है वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप देखिए तो स्नेक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ए स्नेक वाज किल्ड, तो यहां पर वाज किल्ड कहां है, ऑप्शन हमारा सी सही है, वाज किल्ड। तो ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन सी के। सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल, यानी जो सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है आपका मॉडल से संबंधित, और आपको दिए गए सेंटेंस में सही मॉडल का प्रयोग करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। 9 सेंटेंस, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में बादल है। इट ब्लैंक रेन टुडे, और आज बारिश होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी। आगे दिया हुआ है आपके प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, और जब संभावना होती है तो हम प्रयोग करते हैं मे का, क्योंकि आकाश में बादल है तो बारिश होने की संभावना है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए मे। टू ड्राइव ए व्हीकल यू ब्लैंक हैव ए लाइसेंस, यानी एक गाड़ी या वाहन चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना जरूरी है। यहां पर कोष्टक में दिया गया है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता जो शो होता है हमेशा मस्ट से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा आंसर होगा सी मस्ट, यानी टू ड्राइव ए व्हीकल यू मस्ट हैव ए लाइसेंस, यानी वाहन चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसी सेक्शन में आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 to 6। डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डियर स्टूडेंट्स, आइए इससे पहले हम इन सभी को एक अपने आंसर बुक में लिख लें। ये मान लो हमारी आंसर शीट है, जिसमें हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है इसके हम आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर का सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट में ऑप्शन है आपका सी, और साथ में इसको भी हम लिख लेते हैं बॉयल्स। फिर आपका ऑप्शन है सेकंड सेंटेंस में डी, और इसके ऑप्शन को हम लिख देते हैं हेड, एस्केप्ड। फिर आपका सेक्शन जो थर्ड है क्वेश्चन 3 है, उसका ऑप्शन है आपका ए,
was studying. देन सेक्शन आपका क्वेश्चन 4 है, उसका ऑप्शन आपका है बी, गोज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ऑप्शन है आपका डी, विल गेट। इसी प्रकार बी, पार्ट बी में, क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट बी में आप देखें तो बी में जो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन है आपका सी, हैज बीन रिटर्न। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो है आपका बी, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड। और यदि हम 8 नंबर की बात करें तो सेंटेंस 8 में जो ऑप्शन है वो आपका है सी, वॉज किल्ड, सी वॉज किल्ड। इस प्रकार हमने बी पार्ट के आंसर क्वेश्चन लिख लिए। अब हम देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ऑप्शन है आपका ए में, और 10th क्वेश्चन है वो है आपका, उसमें ऑप्शन सी राइट है, मस्ट। तो हम इसको भी उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखो तो हमने क्वेश्चन ए के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के रूप में लिख लिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 6। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें दिए गए पैसेज को पढ़ना है और आंसर, दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें उत्तर के रूप में लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस पैसेज को फटाफट पढ़ लेते हैं। ये आपकी बुक गोल्डन रेज से लिया गया है। पॉजिटिव हेल्थ जो पार्ट आपका लेसन है वो 3 है, और उसमें से ये सेंटेंस पैराग्राफ लिया गया है। तो आइए इसका हम अध्ययन करें। वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट की कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, माइंड मस्तिष्क या मन, एंड हेल्दी लिविंग और स्वस्थ जीवन, कैन हेल्प सहायता कर सकता है, टू कीप अस हमें रखने में, फ्री स्वतंत्र या मुक्त, फ्रॉम मेनी डिजीज बहुत सी बीमारियों से। यानी हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा संतुष्ट मन और स्वस्थ जीवन हमें बहुत सी बीमारियों से मुक्त रखता है या रखने में सहायता कर सकता है। इन सम वेज, कुछ तरीकों में, इट इज इजियर, ये आसान है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, इन डेवलपिंग नेशंस विकासशील राष्ट्रों के, विकासशील राष्ट्र का एक उदाहरण ले तो हम अपने देश इंडिया का उदाहरण ले सकते हैं, टू अचीव हासिल करने में, पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य, बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनमें यानी भारतीयों में या डेवलपिंग नेशंस के लोगों में हैव रखते हैं, मोर अत्यधिक, क्लोज निट सोशल सिस्टम यानी घनिष्ठ पारिवारिक संबंध या सामाजिक संबंध, विद बेटर कम्युनिकेशन जिनमें बेहतर संपर्क होता है, बिटवीन पीपल लोगों के बीच में। यानी डेवलपिंग नेशंस के लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक जो गठबंधन होता है, जो संबंध होता है वो बहुत ही घनिष्ठ होता है और लोगों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन या तालमेल या संबंध होता है। देन बजाय डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, बजाय बहुत सारे उन अमीर, वेल्दी का मतलब समृद्ध या अमीर और विकसित देशों के लोगों के, विद वेरी लिटल बहुत ही थोड़े प्रयास से या थोड़े से, बाय वे ऑफ रिसोर्स, बाय वे के द्वारा, ऑफ रिसोर्स संसाधनों के, और या सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है उन्नत, मेडिकल फैसिलिटीज चिकित्सकीय सुविधाओं के, यानी संसाधनों और अन्य
जो उन्नत चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, वी कैन अचीव, हम हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्तियों के, इन आवर कम्युनिटीज, हमारे समुदाय के, यानी मेजोरिटीज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति, अधिकतम प्रत्येक व्यक्ति हमारे समुदाय में पॉजिटिव हेल्थ हासिल कर सकता है। किसके द्वारा? सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज और रिसोर्स द्वारा। यानी यदि हमारे डेवलपिंग नेशंस के ये लोग है वो बेहतर पॉजिटिव हेल्थ को हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसेज का अध्ययन करने के बाद इसमें दिए गए क्वेश्चंस का अध्ययन करें और इसके आंसर को लिखने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 2, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस। व्हाट यानी क्या, कैन सकता है, कीप रखना, अस हमें, यानी क्या है वो हमें रख सकता है, फ्री मुक्त, फ्रॉम मेनी डिजीजेस बहुत सी बीमारियों से, यानी ऐसी वो कौन सी चीज है जो हमें बहुत सी बीमारियों से सुरक्षित या मुक्त रख सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर केवल आपको व्हाट की जगह पर आपको ये चीज लिखनी है, कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन कीप अस फ्रॉम फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस। तो हमारा एंड हेल्दी लिविंग यानी संतुष्ट मन डिजीजेस, बहुत सी बीमारियों से। थर्ड, व्हाई इज इट इजी, क्यों इज इट इजी, ये आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों में या राष्ट्रों में, टू अचीव, हासिल करना, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, यानी विकासशील राष्ट्रों में पॉजिटिव हेल्थ को हासिल करना क्यों आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हमें क्वेश्चन शुरू करना है, इट से। तो इट इज इजी, ये इज यहां पर आ जाएगा। इट इज इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज, यहां पर हमें लगाना है बिकॉज, और यदि हम सेंटेंस पैसेज में चलें तो यहां पर आपको मिल जाएगा, देखो ये रहा, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम, इतना लिखना है। और इसके आगे भी आप लिखना चाहे तो ये और लिख सकते हैं, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी है। इट इज इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, और फिर यहां से लिखना है बिकॉज दे, यानी पीपल, दे का तात्पर्य यहां पर पीपल से, तो बिकॉज पीपल या दे हैव मोर क्लोज knit social system with better communication between people. Next, 4. Which two types of countries are being compared? Dear students, यहाँ पर पूछा गया है कि which, कौन से दो प्रकार के देशों में are being compared, तुलना की जा रही है, यानी कौन से दो देशों के बीच तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो प्रकार के देश है, एक है आपका डेवलप्ड नेशन और दूसरा है डेवलपिंग नेशंस। तो यहाँ पर हमें लिखना है विच के स्थान पर डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस आर बीइंग कंपेयर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रखें, आपको इन दो चीजों को यहां लिखना है, डेवलपिंग नेशंस और एंड डेवलप्ड नेशंस आर बीइंग कंपेयर्ड, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 5, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज, यानी आपको पैसेज में से वो शब्द ढूंढना है विच मीन्स, जिसका मतलब है सेटिस्फाई, यानी संतुष्ट। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। तो यहां पर वो शब्द है आपका कंटेंट, जो कि इसका सिमिलर वर्ड है। तो यहां पर हम इसका आंसर लिख देते हैं कंटेंटेड, संतुष्ट। नेक्स्ट 6, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या वो तरीका है जिससे हम पॉजिटिव हेल्थ हासिल कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में से लिखना है वी और कैन, यह आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, और यहां पर हम देखें तो ये हमारा आंसर रहा बाय वे ऑफ रिसोर्स और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ बाय वे ऑफ रिसोर्स और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आइए पैसेज का अध्ययन करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का अध्ययन करते हैं। चेंज इनटू एक्टिव पैसिव,
यानी दिए गए सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो द टाइगर इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करती है, ए डियर आपका ऑब्जेक्ट है इन द पार्क। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम ए डियर को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए डियर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पैसिव फॉर्म लिखनी है, वाज किल्ड इन द पार्क। तो द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क की पैसिव होगी, ए डियर वॉज किल्ड इन द पार्क बाई द टाइगर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएं तो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसकी पैसिव हो जाएगी आपकी द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो यहां पर हम लिख देते हैं शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड। तो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स की पैसिव हो जाएगी द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब अगला क्वेश्चन 9 to 11 सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 9, माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। मेरे मित्र ने कहा अलास, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि दुख को प्रकट करता है। अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करें। माई फ्रेंड्स सेड को चेंज करेंगे, अलास आया हुआ है इसलिए यहां मैं नीचे लिख रहा हूं एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम विद सोरो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद सोरो। अब अलास हट जाएगा, अब अपना सेंटेंस शुरू हो रहा है आई हैव लॉस्ट माई बैग, जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर हम कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहां पर ही। फिर हैव लॉस्ट, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम हैज और हैव को चेंज करते हैं हैड लॉस्ट। फिर आता है आपका माई, तो माई डियर स्टूडेंट्स यहां पर फर्स्ट पर्सन पजेसिव है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड यानी ही, और ही का पजेसिव होता है हिज। तो यहां पर हम लिखेंगे हिज और आगे लिख देंगे बैग। तो माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग का इनडायरेक्ट स्पीच होगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। नेक्स्ट 10, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई सेंटेंस टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर टीचर, हम यहां पर सेड को सेड भी रख सकते हैं, आप इसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले द टीचर सेड या टोल्ड कंजक्शन लगाएंगे दैट, और फिर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट 11, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम करो। डॉक्टर, अब यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस। डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या देता है, एडवाइस। तो यहां पर हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। इसके बाद यहां पर हमें कंजक्शन लगाना है टू टेक, और यहां पर कंप्लीट, यहां से हम हटा देते हैं टू टेक कंप्लीट रेस्ट।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट की इनडायरेक्ट स्पीच होगी द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी एग्जाम 2021 के इंग्लिश मॉडल पेपर को सॉल्व किया, उसके सेक्शन 1 को सॉल्व किया। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।